आज भी ठाकुर जी व्रत ही कर रहे हैं। ये ठाकुर जी को एक रूप में रहनो, नेक भी हिलनो नहीं डुलनो नहीं, ये व्रत नहीं है। व्रत का मतलब क्या है? एक सहज तप, उसी को व्रत कहते हैं। जहां आप अपनी इंद्रिय सुख का भोग नहीं करते उसी को व्रत कहते हैं। व्रत ही तप है, व्रत की अतीत ही तप बन जाती है। ठाकुर जी आज भी व्रत कर रहे हैं, आज भी केवल यूं ही खड़े रहे। काय बात को व्रत कर रहे हैं? बोले मोह से अटूट प्रेम करवे वारो, मोह से अनन्य स्नेह करवे वारो, सब मोह ममता काम क्रोधन को त्यागवे वारो। जब तक भक्त नहीं आवेगो तब तक यूं ही खड़ो रहूंगो। जादना इन सब ईर्षा द्वेष राग अभिनिवेश अहंता ममता काम क्रोध लोभ इन सबन को त्याग करके अनन्य प्रेम युक्त है करके कोई वैष्णव मेरे सामने आवेगो, ठाकुर जी बोले वादना में अपना व्रत तोड़ करके वाकू नैनन से देख लूंगो, भुजा पसार के वाकू हृदय से लगा लूंगो, चल करके वाकी गोद में बैठ जाऊंगो। ठाकुर जी सचल क्यों नहीं है? व्रत कर रहे हैं ठाकुर जी कि हम आप में से कोई ऐसा प्रेमी निकल के जाए जो उनके व्रत को पारण करवा सके। कभी विचार करिए ये बात, कभी आई आपके मस्तिष्क में ये बात? ठाकुर जी ऐसे क्यों खड़े रहे? व्रत चल लो ठाकुर जी को, और हम इतने ज्यादा निकृष्ट हैं तब वो हमारे मन में यूं नहीं आ रही कि हम ऐसे प्रेमी बन जाएं कि लाला अपना व्रत विश्राम करे। ठाकुर जी तब भी ऐसे ही रहते, पर सूरदास अपने भावन से ठाकुर जी को इतना प्रसन्न कर देते कि ठाकुर जी अपने व्रत को त्याग करके सूरदास के संग आनंद करते। गोविंद दास जी के साथ तो ठाकुर जी छिपन छिपाई खेलते, हमारे संग क्यों ना खेलें? क्योंकि हम में व्रत तोड़वावे की सामर्थ्य ना है, हम वह योग्य नहीं कि ठाकुर जी अपना व्रत तोड़े हमारे काजे। गोविंद दास जाते और ठाकुर जी जैसे ही भीतर जाते तो ठाकुर जी को श्रृंगार चल रहे हो तो गुसाई जी श्रृंगार पधरा रहे हैं, और गोविंद दास को देख करके ठाकुर जी अपने बोन ने हिला रहे हैं। गोविंद दास कह रहे जय जय श्रृंगार करा लो राजी राजी। बोले मेरो खेलवे को मन है, रो छिपन छिपाई खेलेंगे चल। और राजभोग के बाद जब सब अपने अपने कार्य में व्यस्त है गए, कोई शयन में चलोगे और कोई कहीं, ठाकुर जी चले जाते गोविंद दास जी के साथ खेलवे के काजे, मंदिर से निकस के बाहर आ जाते। ये व्रत तुड़वावे की सामर्थ्य गोविंद दास में, हम में नहीं। गोविंद दास कहते जय जय पहले आप छुपो मैं ढूंढूंगा। ठाकुर जी बोले हम में मैं जा रहा हूं, ढूंढ लियो। गोविंदास आंख बंद करके 1 2 3 4 गिनती गिनने, और ठाकुर जी दौड़ रहे हैं, ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह कि मैं छुप जाऊं, गोविंदा को मिलूं नहीं। ठाकुर जी जाकर के एक वृक्ष के, सघन वृक्ष हो सघन वन हो, वह वृक्ष के ऊपर जाकर के वह टहनी पे जाके बैठ गए। बोले यहां नहीं आवे को। अब देखो जिस तत्परता से छुपने वाला ढूंढने वाले को देखता है, वो तत्परता से ठाकुर जी हमको देख लें, कितनी बड़ी योग्यता। ठाकुर जी बार बार देख रहे हैं गोविंदा आ तो नहीं रहो, गोविंदा मुंह को देख तो नहीं लेगो। लेकिन गोविंदास कहें जय जय हो तो त्रिभुवन नायक, पर बड़े भोरे हो। कैसे भोरे? पामन में कुमकुम लग रहा है, दौड़े दौड़े ठाकुर जी जहां गए वहीं पद चिन्ह लग गए। कल एक बहुत अच्छी बात पता चली, कहा शीतकाल में ठाकुर जी मोजा पहने। ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगा शीतकाल। क्यों? बोले ग्रीष्म काल में मोजा ना पहनूं, रात में कोई गोपी के यहां जाऊं तो दूसरे दिन सबन को पता चल जाए लाला कहां को गयो, पद चिन्ह सब पहचान जाए, ओ लाला आज तू माकू गयो। अष्टसखान ने पद भी लिखे। पर शीतकाल जैसी आवे और जैसे ठाकुर जी को मोजरी पहनाई जाए, ठाकुर जी इतने आनंद में, या हमारे नहीं कि मोजा पहना दिए सर्दी कम लगेगी, या हमारे आनंद में आ जाए अब पद चिन्ह नहीं पता चलेंगे। तो शीतकाल में जितनी गोपी हैं वो सबरी ग्रीष्म काल से ज्यादा उत्साहित है जाएं, जन कौन सी पे कृपा करवे आ जाएं। क्योंकि यशोदा मैया हो, चाहे ग्वाल बाल हो, चाहे सखा हो, कुंज के जितने भी लोग हैं उनको पता नहीं चलेगी कि निकुंज में कहां गए, या हमारे ठाकुर जी मोजा पहने।
ये शीतकाल को सुख है ठाकुर जी को। गोविंदा बोलो लाला बड़ो भोर हो हमारो हैं, छुब्बे चलोगे हो, लेकिन देखो पामन के कुमकुम सब जगह अंकित है रे। और ठाकुर जी जहां जहां छूते भय जाएं, ठाकुर जी के अंग को स्पर्श करके अगर कोई अंग वस्त्र आ जाए तो वाकई सुगंध ना जाए सालों तक। ठाकुर जी के अंग की माला यदि आपको पुजारी जी दे दें तो वाकई सुगंधी नहीं जाए वर्षन तक। ठाकुर जी स्वयं कितने सुगंधी युक्त रहते होंगे। गोविंदास तो पेड़न के पास जाए, पेड़न कोई सूंघ ले, अच्छा यहीं तक गए, जहां जहां ठाकुर जी छूते गए वहीं वहीं तो सुगंधी आ रही है। अब ठाकुर जी व्याकुल रहे हैं जी, गोविंदा कैसे पता चल रही है मैं कहा हूं। ठाकुर जी खूब छुपा में, कभी पीताम्बरी ऊपर करें, कभी अपनी कारी कमरी समेटें, कभी पामन ने ऊपर पधरा के बैठ जाएं या कुछ दिख नहीं जाऊं। पर जैसे ही गोविंदास पहुंचे, आहा, संपूर्ण वातावरण सुगंधित हो रहा था। गोविंदास समझ के बोले यही है, जैसे घुमा के देखी तो ऊपर लाला मिल गए। ठाकुर जी उतर के नीचे आए, भौं टेढ़ी सी करके बोले नेक श्रम ना करे, नेक में पहचान जाए कहां गए हम। अब कि मैं जा रहा हूं, मैं ढूंढूंगा तो तू छुप जा। गोविंदा बोले हाँ जय जय जाओ। और गोविंदास के ना तो चरणन में कुमकुम है, ना अंग में कोई सुगंधी है। गोविंदास जी बोले मैं तो सहज ही कहीं छुप जाऊं, ये फिर नहीं ढूंढ पाएंगे। ठाकुर जी जहां 1 2 3 गिनती करें, वहीं पास में कोई वृक्ष के ऊपर जाके गोविंदास बैठ गए और मन में सोच रहे ठाकुर जी आएंगे ढूंढेंगे मोए। 10 तक गिनती करने के बाद ठाकुर जी ने अपनी नजर खोली, आसपास घूम के देखे, नेक दूर गए और नेक दूर जाकर के देखी तो गोविंदास मिल नहीं रहे हो। ठाकुर जी बोले अब इतना श्रम कौन करे, इतनी मेहनत कौन करे, या गोविंदा आज मैं मजो चकाऊं। ठाकुर जी भाज के गए और मंदिर में जाके पलंग पर पौड़ गए, सो गए भीतर, ढूंढ तो रहे। अब यहां गोविंद दास कभी अपने पाम लटका लें, बोले कैसे दिख तो जाऊं इनको में कि ढूंढ ले मुझे, इतनी देर है गई अभी तक ढूंढ ही नहीं पा रहे। कभी अपना पटका नीचे कर दे, बेचारे उतर के नीचे ही आ गए, अब तो दिख जाऊंगा इन्हें। सघन वन छोड़ के सामान्य वन में आ गए, सामान्य वन छोड़ के रास्ता में आके ठाड़े आ गए, बोले अब तो ढूंढ लो ठाकुर जी। पर ठाकुर जी तो है ही ना है। इतने में मंदिर के उत्थापन हो गए 4 साढ़े 4 बजे। उत्थापन को जैसे ही हल्ला भयो, वैष्णवों श्री जी बाबा के दर्शन, जैसे हल्ला मचा में सबन को आवाहन करें, निमंत्रित करें कि ठाकुर जी के दर्शन खुल गए। घंटा घड़ियाल बजन लगे, ठाकुर जी के उत्थापन के दर्शन जैसे खुले। गोविंदास बोले हम बावड़े यहाँ पे, यहाँ हम डोल रहे हैं, सब जगह ढूंढ रहे हैं कि लाला हमें ढूंढ ले, ये तो अंदर आरती हो रही है मंदिर में। दौड़ करके गए तो देखी महाराज भीतर ठाकुर जी आनंद से विराज रहे हैं, सामने सन्मुख फलन को भोग धरो, वैष्णव सब दर्शन कर रहे हैं। गोविंदास कह रहे हैं कबू तो निकसे को बाहर, दावले आयो भाज गमार। ऐसी ऐसी बातें हमारे अष्ट सखान की। ठाकुर जी डरने लगे। गुसाई जी बोले जे कहा भयो, बोले गोविंदा मुंह डांट रो भारते, या गोविंदा भगावे आते, ये मुंह को मारे को क्यों। फिर गोविंदास से जाके पूछो ऐसे क्यों करो ठाकुर जी, बोले अपने लाला है ना समझाओगे, हमारे संग एक तो खेल खेला, खेल में हमें व्यस्त छोड़िया, खुद भाज के मंदिर में आएगो। गुसाई जी कभी कभी गोविंदास आदि इन सब सखाओं की इन लीलाओं को देख करके एकांत में बहुत रुदन करते हैं, और रुदन करके प्रेमाश्रु से अपने हृदय से ठाकुर जी को स्मरण करके कहते हैं जय जय। आप कैसे प्रेमी, आप कैसे अनुरागी, आप त्रिभुवन नायक हैं, त्रिलोकी आपके श्री चरणन में नतमस्तक रहे, पर इन सहज सखान की इन सहज सी बातन पे आप ऐसे सहज रह जाओ। हमारे लिए क्यों नहीं तोड़ते ठाकुर जी अपना व्रत, हम बने नहीं हैं भैया। करवा चौथ के दिन पत्नी व्रत करे, वादना पति ज्यादा चिंतित रहे पूरे दिन, पत्नी इतनी चिंतित ना रहे, पति ज्यादा चिंतित रहे। या को व्रत है, कब चंद्रमा, हे चंद्रमा जल्दी निकसिया,
जल्दी या को जल वाल पिलाए के या को व्रत तोड़वाऊं मैं। क्यों? प्रेम है ना, तो चिंता होती है पति को। अहोई अष्टमी के दिन माताएं व्रत रखती हैं तो बालकों को चिंता होती है, हमारी मैया ने कछु पायो नहीं, हे तारा जल्दी न करे आओ, मैया देख ले तो हम कछु पवा दें उन्हें। ऐसी चिंता हमको ठाकुर जी के लिए कभी क्यों नहीं होती? ठाकुर जी आज भी व्रत में ही खड़े हैं कि कोई प्रेमी आवे, कोई स्नेही आवे, कोई ऐसो आवे जाके लिए मैं अपना व्रत तोड़ूं। ठाकुर जी कह रहे हैं मेरो मन हेरो कि मैं भी अपनी भुजा नीचे करूं, मेरो मन हेरो कि मैं भी अपने मंदिर से निकस के तो को हृदय से लगाऊं, मेरो मन हेरो कि मैं भी पढ़ूं, मैं भी तुम्हारी तरह हाथ पांव सीधे करके आनंद करूं, पर मेरो व्रत चल रहे हो है, जब तक ऐसा प्रेमी नहीं आवेगो तब तक कैसे करूं? ये चिंता हमारे चित्त में क्यों नहीं आ रही है कि उनको व्रत हमारे काजे टूटे, वो पूर्ण हो। ठाकुर जी व्रत में